सभी बच्चे वहां अपने अलग अलग समूह बनाकर खड़े थे। वहीं रुद्र और निर्वाण अपने 2 लोगों के समूह में खड़े होकर सभी समूहों को देख रहे थे। यहाँ बच्चे अपने शक्तिशाली पारिवारिक कौशल और अपने आध्यात्मिक साधना के स्तरों के बारे में बात कर रहे थे। तभी हवा में एक रथ दिखाई देता है जिसे 3 शक्तिशाली बाघ खींच रहे थे। थोड़ी ही देर में वो रथ जमीन पर उतर जाता है और उसमें से निकलता है एक लड़का जिसके साथ 2 बहुब्रह्मांड मंडल के रक्षक थे। तभी रुद्र मजाक के अंदाज में बोलता है, अरे दीदी वाह, यहाँ तो दुबई का शेख भी एग्जाम देने आया है। निर्वाण अपने अंदाज में बोलती है, लगता है भाई सीधे बुर्ज खलीफा से छलांग मारी है, तभी तो ये टाइगर्स भी हवा में उड़ रहे हैं। रुद्र, दीदी लगता है इस दुबई के शेख की तो बड़ी ही फैन फॉलोइंग है। तभी रुद्र और निर्वाण के पास खड़ा एक समूह बोलता है, ये तो सेन परिवार के इकलौता वारिस है जो कि गोल्डन लीफ एम्पायर का सबसे अमीर परिवार है। सुना है कि ये इस जनरेशन का जीनियस है जिसने बस अपनी 22 साल की उम्र में ही तारामंडल के 10वें स्तर को प्राप्त कर लिया है, जो खुद से थोड़े ऊपर के स्तर के लोगों का भी आसानी से सामना कर लेता। इस साल के एग्जाम में तो लगता है यही टॉप करेगा। रुद्र बोलता है, दीदी ये दुबई का शेख तो पीटू निकला, पॉपुलर भी और पावरफुल भी। थोड़ी ही देर में परीक्षा का समय हो जाता है। सभी बच्चे अपने अपने परीक्षा कक्ष जो उन्हें पहले ही बता दिए गए थे में चले जाते हैं। रुद्र चल दीदी आते हैं पेपर में चिड़िया उड़ाकर, और फिर दोनों अपने अपने परीक्षा कक्ष में चले जाते हैं। रुद्र और निर्वाण एक साथ अपने अपने परीक्षा कक्ष से परीक्षा खत्म होने के आधे घंटे पहले ही उबासी लेते हुए बाहर आ जाते हैं। दोनों कॉरिडोर में मिलते हैं और एक साथ बोलते हैं, 80% एनर्जी लॉस, मिशन एनर्जी रिकवरिंग इनिशिएटेड, वॉकिंग टुवर्ड द कैफेटेरिया। इतना कहने के बाद दोनों कैफेट एरिया की तरफ चले जाते हैं। कैफेट एरिया में खाना लेने के बाद वो दोनों खाना लेकर कोने में रखी एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं जिसके पास एक खिड़की भी थी। खाना खाकर वो दोनों साथ में बोलते हैं, मिशन एनर्जी रिकवरिंग कंप्लीटेड। निर्वाण अपने स्पेस स्टोर ब्रेसलेट, जिसको बनाने के लिए स्पेस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार और आकार की चीजें स्टोर की जा सकती, में से एक नक्शा निकालती। फिर थोड़ी देर चर्चा के बाद दोनों कुछ जगहों पर मार्क करने लगते हैं। रुद्र बोलता है, दीदी प्रैक्टिस एग्जाम कल से शुरू होगी, इसलिए सभी छात्रों को रुकने के लिए अलग अलग कमरे अलॉट किए गए हैं। हमारे पास आज रात का समय ही आराम से सोने के लिए, फिर कल से हम शुरू करेंगे हमारा गोल्डन मिशन। निर्वाण बोलती है, चल भाई अब एकेडमी के चक्कर लगा कर आते। घूमते घूमते वो दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं। रुद्र, दीदी इस एकेडमी की तो काफी हाई सिक्योरिटी है, हर जगह जादुई यंत्र लगे हुए हैं जिससे बचकर निकलना लगता नहीं कि किसी के लिए भी मुमकिन है। एक ही जगह पर कई तरह की फॉर्मेशन लगाई हुई है। निर्वाण लाइब्रेरी की तरफ देखकर बोलती है, और इस लाइब्रेरी की सुरक्षा तो थोड़ी ज्यादा ही खतरनाक। अरे इस लाइब्रेरी में क्या खजाना है, सिर्फ किताबें ही तो हैं। हमारे यहाँ तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी इतनी सुरक्षा नहीं दी जाती। वो सुरक्षा के बारे में जब ऐसी बातें कर ही रहे थे तब एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के 7वें माले की खिड़की से दूरबीन लगाकर 2 व्यक्ति उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। उनकी इस खुशी को ग्रहण लगाते हुए गुस्से भरी एक आवाज पीछे से आती और वो दोनों पीछे मुड़कर देखते। अभी भी उन्होंने अपनी आंखों से दूरबीन नहीं निकाले थे। फिर से वो व्यक्ति बोलती है, उन तीनों की कॉपी यहाँ डायरेक्टर ऑफिस में क्या कर रही है? और जिन लोगों को पहले से ही अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास है कि वो फेल ही होने वाले हैं, उनकी कॉपी में ये फुल मार्क्स क्या कर रहे हैं? और ये अपनी आंखों पे से दूरबीन हटाइए। इनका प्रयोग दूर देखने के लिए किया जाता है, ना कि पास देखने के लिए। वो दोनों अपनी आंखों से दूरबीन हटाते हुए बोलते हैं, चुप कर तू, बड़ी आए हमें सिखाने। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम चारों यहाँ लेने क्या आए हो। उन चारों में से एक व्यक्ति बोलता है, हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए थे, बल्कि ये देखने आए थे कि पिछले हजारों सालों से जिन्होंने अपने महल में से एक कदम बाहर नहीं निकाला, वो आज सीधे एकेडमी चले आए। क्यों? ताकि इन फेल होने वाले 3 नमूनों को आप 100 में से 100 मार्क्स दे सके, जिन्होंने पहले दूरबीन लगा रखा था। उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, अच्छा तो तुमने मतलब अभी उनकी कॉपी उठाकर भी नहीं देखी और हम पर चिल्ला रहे हो? उन कॉपियों के ऊपर तुम्हें मैजिक सील दिखाई नहीं दे रही क्या? वो चारों चौंकते हुए एक साथ बोलते हैं, इसका मतलब उन्हें फुल मार्क्स आए हैं? ये चारों और कोई नहीं बल्कि रुद्र और निर्वाण के माता पिता और मामा मामी, और उनके सामने थे गोल्डन लीफ एम्पायर के पूर्व सम्राट और पूर्व महामंत्री नत्राक्ष। प्रश्न पत्र के प्रश्नों को देखकर बोलता है,
दीदी, इनमें से ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसके बारे में मैंने उन्हें नहीं पढ़ाया। वहाँ के विषयों में वो थोड़ा कमजोर थे, लेकिन जादू की बातों में वो थोड़ी ज्यादा ही रुचि रखते हैं। एक किताब के पीछे पड़ जाते थे तो बस पड़ जाते। नेत्राक्ष की बात जैसे ही खत्म होती है, तभी कमरे के बीचों बीच स्पेस में एक दरार आती। इफ यू लाइक द स्टोरी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।